प्रोफेसर साहब, लमसम पेट्रोल यानी हम इंतजार कर रहे थे पेट्रोल सस्ता होने का पिछले वीक, ठीक है, उस वक्त नहीं सस्ता किया गया, कीमतें मेंटेन रखी गई। साथ ही एक आध वो पटाखा फूटा है, हालांकि वो जंग नहीं शुरू हुई, वो डिनायल आ गया है, उसके बावजूद पेट्रोल महंगा कर दिया गया। ये जो तमाशा लगा हुआ है, उधर से बिजली महंगी हो गई है। सर मुझे बताएं कि अवाम किधर जाएंगे? हमारे पॉडकास्ट हो रहे हैं कि तुसी फलाने नू मनदे हो कि नहीं मनदे, फलाने दा किन्ना के एहतराम कर रहे हो, अवाम की बात कौन कर रहा है? सर ये तो मुझे बताएं। देखिए सर, अर्ज ये है कि सिर्फ पेट्रोल की बात ही नहीं है। जिस चीज़ को भी आप देखेंगे, जिस कोने को भी आप में जाएंगे, जहाँ भी आप तशरीफ़ ले जाएंगे पूरे मुल्क में, मसाइल जो हैं वो अज़दहा की तरह मुंह खोले हुए खड़े हैं। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, ये तो आपने बड़ी अच्छा एक निशानदेही की है ना जी। ये मामला जो है एक पूरी मईशत का है, एक पूरी मुमलिकत का है, पूरे पाकिस्तान का है, और उस पाकिस्तान का है कि जो कि एक एटमी ताकत पाकिस्तान है। सर मईशत कैसे ठीक हो सकती है? मैं आपसे जब एक सुने जरा, जब आप एक गरीब के घर का चूल्हा जलाएंगे तो मैं समझता हूं कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। जब गरीब बददुआएं दे रहा है आपको, कैसे आपकी हुकूमतें चलेंगी, कैसे मईशत चलेगी? जी मैं वही अर्ज कर रहा था। अर्ज ये है, देखिए जी, ये कोई एहसान नहीं है उनका कि गरीब का चूल्हा वो जलवाएं। हाँ। ये उनका फर्ज है। बिल्कुल। और न सिर्फ फर्ज है, उस फर्ज की अदायगी हो रही है, बल्कि उनका फर्ज मुकद्दस है। सही। और देखिए ना, ये बात ये है कि ये कोई एक मसला नहीं है। मसला ये है कि आप अपने अलल्ले तलल्ले बंद करें, नंबर 1। नंबर 2, करप्शन, बिल्कुल इसके ऊपर सख्त सजा होनी चाहिए, करप्शन के ऊपर, माली करप्शन के ऊपर भी और हर किस्म की करप्शन के ऊपर भी। मुझे आप ये बताइए कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, खाने को रोटी नहीं थी हम सब के पास, लेकिन 47 से लेकर आज तक कितने हजारों लोग हैं जिन्होंने बैंक लोन लिए और वो राइट ऑफ करवाए हमारे टैक्सों से, अवाम के टैक्सों से। मैं कहता हूं वो क्यों उनको माफ किए गए? अगर जो माफ किए गए हैं, अगर आप सिंसियर हैं, भाई ये पेट्रोल कहां से आएगा, रोटी कहां से आएगी? आप उनसे वो पैसे वसूल करिए, उनकी औलादों से वसूल करेगा, उनको वसूल करेंगे। आपने किस ज़मन में माफी? कौन करेगा? जो हुक्मरान है। कैसे? जो वो आपस में मिले हुए हैं, वो जब उनकी हुकूमत आती है वो माफ करवा लेते हैं। जब उनकी हुकूमत, आप देखें केपीके की गवर्नमेंट है, उनका लीडर अंदर, उन्होंने ब्लू पासपोर्ट फॉर एवर फैमिली के लिए, फिर उनके अपना रिटायरमेंट के बाद पैसे और दीगर मामला मराज। मैं ये वही बात कर रहा हूँ, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट होगी, आप गरीब आदमी तो रोटी के लिए तरस रहा है, उन्हीं का फर्ज है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ये फर्ज तो उनका है ना कि जिनके हाथ में इख्तियार है, इख्तिदार है, उनका ये फर्ज है। मैं और आप तो बैठ के यहाँ गुफ्तगू ही कर सकते हैं ना जी, उनको निशानदेही कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड उनको गवर्नमेंट को ईमानदारी के साथ बनाना चाहिए कि इस लाइन से नीचे कोई जो है ना, इस लाइन से नीचे कोई हमारा शहरी नहीं होगा। इस लाइन से ऊपर बेशक जितने मर्जी कर ले, लेकिन एक लाइन खींचे कि ये माशी लाइन है, इससे बुनियादी लाइन है, इससे नीचे नहीं। लिव इट। मैं आई एम नॉट टॉकिंग, तो एक स्टूपिड बात है ना, ये भी है। ये तो एक ऐसी बात है कि जो आप मजाक कर रहे हैं उनको, आप उनको उनके ह्यूमिलेट कर रहे हैं। बात यह है कि आप एक वाइज़त तरीके से उनकी लाइन खींचिए कि इस लाइन से कोई नीचे नहीं होगा। उनको इंसाफ के लिए पूरा रास्ता दें, अपने अलले तलले छोड़ दें। पेट्रोल जो है ना, आपके कितने से लीटर एक बंदे को फ्री दे रहे हैं आप। गाड़ी 10-10 उनके घर के सामने खड़ी हुई, और 10-10 गाड़ियों के लिए फ्री है। एक मिनट। और फिर आप गैस उनको फ्री दे रहे हैं, रेजिडेंस उनको फ्री दे रहे हैं। आप ये देखिए कि ये हो क्या रहा है। फिर आप गरीब आदमी रोटी किधर से खाएगा? जो आप, और बजट आपका कौन चला रहा है? वो IMF बजट आपको वो दे रहा है। तो उनके आप, जिसको आपकी आवाम से कोई गर्ज नहीं है, वो आप आवाम को, अब थोड़ा आपने आवाम से बात कर दीजिए, अब उसकी भी सुन लीजिए कि जब आप IMF को बजट बनाने के लिए उनकी मंजूरी से बजट बनाएंगे और उनकी बातों से बजट बनाएंगे, उनकी पाबंदियों से बजट बनाएंगे, तो आप उनका बजट बना रहे हैं, आवाम का नहीं बना रहे हैं। और जब आप उनको, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल माफिया जो है वो आपके असासों पर कब्जा करना चाहता है, आपके अवाम की सोचों पर कब्जा करना चाहता है, सोचों को इंतशार करके कौमी वहदत और मुल्की सालमियत के वो दर पे है और वो उनको ख़त्म करना चाहता है। ये बात हमारे हुक्मरानों को समझनी चाहिए कि हमने उनकी कितनी इताअत करनी है और कितनी नहीं करनी है। तो अगर आपने उनकी इताअत करनी है तो फिर अवाम की इताअत तो फिर नहीं हो सकेगी, अवाम की खिदमत तो नहीं हो सकेगी। उन्होंने आपको पूरा मौका दिया है। एक जज जो है
وہ 20 لاکھ پینشن پر بالکل ریٹائر ہے۔ توبہ۔ آپ مجھے اندازہ لگائیے، وہ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے پوری اپنی سروس کے دوران 69 کیسز کا فیصلہ کیا، اور اس کی پینشن جو ہے وہ 20 لاکھ ہے۔ 20 لاکھ ہے، اور وہ 20 لاکھ ان کی آپ دیکھیے کہ اب آپ جانتے ہیں ہماری عدلیہ کا جو کردار رہا ہے، آپ کسی طریقے سے کسی بھی شعبے اگر میں عدالتیں کام کر رہی ہوتی تو ہمیں آج یہ بات کرنے کی یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اور آپ کا کرپٹ نظام اتنا ہے، ایک معمولی سا میٹر ریڈر سے لے کر ایس ڈی او سے لے کر، میں چھوٹے ابھی بات کر رہا ہوں، ایکسچینج سے لے کر، یہ ارب پتی بنے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا آپ جناب کس طریقے سے اس کو شراز صاحب، کنٹرول کریں گے جب تک کہ آپ کا میکنزم نہیں ہوگا، آپ کی جو ہے نا وہ اندر سے آپ کا دل نہیں چاہے گا، آپ